सुख का मार्ग क्या है। सुखी होने के लिए कोई सरल और सुगम मार्ग क्या है। तब शास्त्र में कहते हैं, संसार सर्प दृष्टा नाम नराणाम पाप कर्मणाम। संसार में हम सब रहते हैं, लेकिन श्री वेदव्यास मुनि संसार को सर्प कहते हैं। श्री व्यास देव कहते हैं, संसार सर्प दृष्टा नाम। ये संसार जो है सर्प की तरह सबको डंक मारता है, और सबसे अधिक डंक हमारे अपने ही मारते हैं। सो संसार सर्प दष्टा नाम, ये संसार सर्प के समान है और अनेकों प्रकार से जीव उस सर्प के द्वारा सताया जा रहा है। परंतु दूसरी लाइन में एकादशी उपवासे न, लेकिन यदि एकादशी का उपवास करते हैं तो सद्य एवं सुखम भवेत, तो हम तुरंत ही संसार के दुखों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सुखी होने के अनेकों उपाय हैं और लगभग सारे उपाय हमने करके देख लिए हैं, लेकिन अब श्री व्यास मुनि कहते हैं कि एकादशी उपवासे न, एकादशी का उपवास सद्य एवं सुखम भवेत, तुरंत ही हमारे जीवन में सुख लेकर आता है। कारण कि एकादशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। एकादशी कृष्ण भक्ति का एक बहुत सुंदर अंग है, और जीवन में दुख और प्रॉब्लम हमारे बुरे कर्मों के कारण होती है। सो भक्ति स्वरूपा एकादशी करने से सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं और हम सद्य तुरंत सुखी एवं प्रसन्न हो जाते हैं। श्री व्यास मुनि ने और एक ग्रंथ लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो यहां तक कह दिया, स केवलम अघम भुंगते, वो आदमी केवल, अघम माने पाप, वो आदमी केवल पाप खाता है। यो मुक्ते यो भुंगते हरिवासरे। हरिवासर एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो अन्न नहीं, केवल पाप खाता है। सो स केवलम अगम भुंगते यो भोगते हरिवासरे दिनेत्र सर्व पापानि। क्यों? क्योंकि अत्र दिने, एकादशी दिने, सर्व पापानि, सभी प्रकार के पाप, भवंती अन्न स्थितानि तु, सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में होते हैं। सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में वास करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं, यदि हम अन्न खाते हैं तो वो पाप खा रहे हैं। और ब्रह्म वैवर्त में इसी श्लोक के आगे एक लाइन में लिखा, तानी मोहेन। मोहेन का अर्थ समझते हैं? मोहेन माने गलती से। तानी एकादशी के दिन, मोहेन गलती से भी, योस्नानी योस्नाति सो नस पापे विमुच्यते। एकादशी के दिन गलती से भी अन्न खा लिया तो हम उस पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। सत्य बात है। एकादशी के दिन अनजान में यदि उपवास किया तो उसका पूरा फल मिलता है,
और एकादशी के दिन अनजाने में यदि अन्न खा लिया तो उसका पूरा पाप लगता है। श्री व्यास मुनि कहते हैं तावत पापानि देहेस्मिन अस्मिन देहे तावत तब तक पाप रहेंगे तिष्ठन्ति मनुजाधिप मनुष्यों के हृदय में तब तक पाप रहेंगे यावत जब तक उपवसे जंतु पद्मनाभ दिनम शुभम, जब तक वो पद्मनाभ एक बहुत सुंदर एकादशी का एक नया नाम लॉन्च हुआ, पद्मनाभ दिनम। ये एकादशी क्या है? हरिवासर भी कहते हैं, इसे माधव तिथि भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक नया शब्द पद्मनाभ दिन, एकादशी का दिन जो है ना पद्मनाभ का, कृष्ण का, विष्णु का दिन है, बड़ा शुभ है। तो हमारे हृदय में पाप तब तक रहेंगे जब तक एकादशी के दिन उपवास नहीं करेंगे। और अंत में गरुड़ पुराण में कहते हैं एकादशी व्रतम भक्त्या यह करोति नरः सदा। यदि कोई नर, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में एकादशी व्रत का पालन करता है तो स विष्णु लोकम व्रजंती, वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। याति विष्णु स्वरूपवात, भगवान विष्णु जितने सुखी हैं, प्रसन्न हैं, रूपवान हैं, ऐसे ही रूप, सुख और प्रसन्नता उस एकादशी व्रत रहने वाले को प्राप्त होती है। सो भक्तों, एकादशी की परम महिमा है।